मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे संग रहता है। बहुत से भाई बहन लोग कहते हैं कि मेरे दुश्मन चारों तरफ घेर के बैठे हैं, वो मुझको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर कि तू सुंदर दिन दिया पिता, और तेरी उपस्थिति में बैठने में तू हमारी सहायता प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन बोया जाता है पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन पिता ये वचन कार्यशील हो जाए पिता, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता, उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। जो वचन बोया जाएगा पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। हफ्ते भर संभाए रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले हफ्ता भर पिता परमेश्वर हम सबको संभाए रख, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रहे पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जो बीमार पड़े तेरे नाम से इस वचनों के द्वारा ये चंगे होने पाए पिता, जो चिंताओं में पड़े हुए पिता आज छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर। इनका जीवन पिता जो बंधन है इन वचनों के द्वारा वो बंधन टूटने पाए खुदावन, यही प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु नाम पिता जी आशीष मांगते हैं। सुंदयास ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दुश्मन हमारे चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो परमेश्वर से शक्तिशाली नहीं हो सकता, यानी कि हमसे शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। हमारे विरुद्ध छावनी क्यों न टल जाए, परमेश्वर दुश्मनों को हराएगा और आपके तरफ से वो उनसे लड़ाई करेगा। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं यशायाह 54 के उसके 17 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पास देखें, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुईद होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। जितनी हथियार आपके लिए बनाया जाए उसमें से कोई भी सफल ना होगा, और जो कोई आपसे लड़ने आएगा वह कभी भी वो अपने मकसदों में वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे संग संग रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनके हृदय को बदलेगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जिस तरह से मैं तेरे वचन को जाना हूँ, वो व्यक्ति भी वचन को जानने पाए और उद्धार के रास्ता को प्राप्त करने पाए। जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा उसके हृदय को, उसके मन को परिवर्तन कर देगा, और वो भी कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यशायाह 54 के 4 पद कहता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें बार बार हमें वचन देते हैं कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे संग संग रहता है मेरे प्रियो। हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, वो जीवतों का परमेश्वर है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। तो जहाँ भी जाएगा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। वो ना तुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा। हर एक परिस्थितियों में वो तुझे संभाले रहेगा। वो आपको हर एक परिस्थितियों में संभाले रहेगा, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखेगा। कोई महामारी, कोई मारी आपको छू भी ना पाएगी। कोई दुश्मन आपके निकट टिक नहीं पाएंगे। वो आएंगे आपसे लड़ने के लिए, लेकिन वो घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि आपके साथ लड़ने वाला वो परमेश्वर यहोवा है। वो आपसे हार के जाएंगे, वो हार के जाएंगे। आपको अपने दुश्मनों को दुश्मन नहीं बल्कि अपना भाई समझना है। हमारे दुश्मन को, हमारे बैरियों को परमेश्वर पर डाल दीजिए, वो पलटा लेने परमेश्वर है। ओ रिसी खराबा हुल राबा रिक खराबा। और यही कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। अब बहुत से भाई बहन लोग सोचते हैं कि मेरा दुश्मन है, जो मेरे तरक्की को देख के जलते हैं, मेरे ऑफिस से चुगली करते हैं, बॉस चुगली करते हैं, और मेरे रास्ते जहाँ भी मेरे काम होता है वहाँ काम बंद कर देता है। प्रार्थना करने वाले हो जाइए, परमेश्वर आपके तरफ से होकर उनकी लड़ाई करेगा। वो जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदे हैं उस गड्ढे में वह गिर जाएगा, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।
हम ये प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर में दुश्मनों को गड्ढे में गिरा दे, नहीं, हम उसके मन को परिवर्तन करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। जिसके लिए आप प्रार्थना करें वो आपके दुश्मन नहीं, बल्कि वो आपका भाई है, आपका जान पहचान का व्यक्ति है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम अपने दुश्मनों को हम प्रभु पर छोड़ दें, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। कोई गलती कर रहा है तो उससे प्रार्थना कीजिए प्रभु से, परमेश्वर पलटा लेगा उससे, क्योंकि हमारे तरफ से लड़ने वाला जीतों का परमेश्वर है। इस सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर हमारे तरफ से होकर उनके लिए लड़ेगा, और वो जो गड्ढा हमारे लिए खुद रहेंगे उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाएंगे। ओह रिसे खराबा, हालेलुया। नीति वचन 18 के 10 पद में कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। क्या कहता है? धर्मी वहाँ पास बचाएगा। धर्मी, यहाँ वचन कहता है यहोवा का नाम दृढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। किसमें? परमेश्वर के शरण में। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठेंगे, हर एक महामारियों से हम बचेंगे, हर दुर्घटनाओं से हम बचाए जाएंगे, क्योंकि हमारे संग परमेश्वर यहोवा है। यहाँ कहता है कोई भी हानि आपके ऊपर सफल ना होने पाएगी, कोई भी हानि आपके ऊपर सफल ना होगी। कोई भी दुश्मन का वार, कोई भी शैतान का वार आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है मेरे प्रियो, पहले यूहन्ना 4 के 4 पद में कहता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस संसार पे हम जय को प्राप्त कर लिए हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा इस सृष्टि पर जय को प्राप्त कर लिया है। उसने मृत्यु पर जय को प्राप्त कर लिया है। मृत्यु भी उस पर हावी ना हो सकी मेरे प्रियो। वो हमसे इतना प्यार करता है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि मृत्यु को भी हरा कर वो जयवंत को प्राप्त करके वो आज हमारे संग रहता है। आज हमारे साथ घूमता है और फिरता है। और यहाँ वचन कहता है यिर्मयाह 29 के 11 से 13 पद में कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल देगा। हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए। और यहाँ वचन भी यही कहता है, परमेश्वर जो हमारे विषय में कल्पनाएं की है वह हानि की नहीं वह हमारे लाभ की है, और अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी हानि को आशीष में बदल देगा। आपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़िए, वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। आप चिंताओं में डूबे हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके चिंताओं को निकालेगा और आपके अंदर एकांत की भरपूरी को देगा। आपको सुख का, चैन का आपको आशीष देगा। आप अच्छे से खाएंगे और अच्छे चैन के साथ आप सोएंगे। आप चारों तरफ समस्याओं में घिरे हुए हैं, आपके हर एक रास्ते बंद चुके हैं, आपके हर एक रास्ते बंद चुके हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके हर एक मार्ग को खोलेगा और आपको ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे विषय में कल्पनाएं करता है, जो हमारे विषय में सोचता है, वो हानि की नहीं बल्कि आशीष की रहती है। बहुत से भाई बहनों प्रार्थना करते, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता है, सालों महीनों दिनों गुजर जाते हैं, वह थक जाते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाते, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, सही समय आने परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा, आशीष को देगा। जब परमेश्वर की तरफ से आशीष से आती है, हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलती है। परमेश्वर हर एक बातों का एक समय निर्धारित किया है, हम उस समय का इंतजार करें। हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर सही समय आने पर आशीष से हमारे जीवन में भेजेगा। तब तक हमें प्रभु के वचनों पे चलते रहना है, हमें उसकी आज्ञाओं पे हमें बने रहना है। और यहाँ यिर्मयाह 29 के 12 पद कहता है,
तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हमें प्रभु को पुकारना है, हमें उससे प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। जब हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल देगा, हमारे हर एक बंद रास्ते को खोल देगा, हमारे लिए नए नए मार्ग को भी बना कर देगा। ओ रिस्से खराबा हुलराबा, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं, हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। ये जो वचन बोया गया है, हम विश्वास करने वाले हो जाएं कि ये वचन हमारे लिए, हमारे घर, हमारे परिवार के लिए की जा रही है। इन वचनों के द्वारा आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये डेली मन्ना है, हम इसको रोज खाने वाले हो जाएं। ये वचन आपको समस्याओं से निकालेगा, ये वचन आपको दुखों से निकालेगा, ये वचन आपके अंदर एकांत की भरपूरी को लाएगा, समस्याओं का समाधान दिखाएगा, बंद रास्ते को खोलेगा और आपको एक नया मार्ग को भी ये बना कर देगा। ये वचन आपको आपके बंद रास्ते को खोलने के लिए तैयार है। केवल हम विश्वास के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। ओ रिस्से खराबा, आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। ओ धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, ये जो वचन बोया गया है पिता, इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पा पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन के हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पा पिता। कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु हम पिता परमेश्वर हम पे हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि तू हमारे संग रहने वाला जीतों का परमेश्वर है, तू हमारे तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन सुने हैं पिता, वो इस पर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनकी जीवन प्रकट होने पाए। जो वचन सुने हैं इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। इन सारे भाई बहनों को तो आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे, आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए। प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हमारी मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। गॉड ब्लेस यू।